हेलो एंड वेरी वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर का जो नया वर्जन है। वैसे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पोषण ट्रैकर जो नया वर्जन है उसके बारे में जाना ही होगा, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। जो जो चीज़ें आपको पता है मैं उसी को थोड़ा सा बता देती हूँ, उस पर थोड़ा सा उसको जो हाईलाइट कर देती हूँ। तो इसमें नया वर्जन जो है आई होप आप सब लोगों ने अपडेट कर लिया होगा। प्रोसेस हमारा वही रहता है, या तो पुरानी ऐप को डिलीट करिए या फिर उसको अब प्ले स्टोर पर जाके अपडेट करिए। अपडेट करना क्योंकि अब आप लोग कर ही रहे हो, तो ये स्टेप आपको पता है। अब इसमें जो नया वर्जन आया है हमारा पोषण ट्रैकर का, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं ये हमने थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। एडिशनल एक चीज़ और है, जो वर्कर्स हमारे बीएलओ हैं उनको पता होगा कि वो स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन चल रही है हमारी समरी, जिसमें हमने मैप करने हैं 2005 के वोटर्स जो है वो अभी के टाइम में कि क्या वो यहीं के लोकल हैं या फिर कहीं और से आए हैं, क्योंकि ये हमारी वोटर लिस्ट की क्लियरेंस के लिए अब ये जो कैंपेन है वो स्टार्ट हुई है। तो जो भी आप में से कोई बीएलओ होगी वर्कर, वो प्लीज़ मुझे मैसेज में बताना कौन कौन ये काम कर रहा है और किस किस को क्या क्या दिक्कत आ रही है ये काम करने में। तो अगर ज़रूरी होगा तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे अपने इसमें वीडियो में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पोषण ट्रैकर पे क्या चेंजेस आए हैं। पहला तो हमारे काम का है ही नहीं, उसमें है कि पोषण कॉमन डैशबोर्ड इज अवेलेबल फॉर सपोर्टिव सुपरविजन ऐप ऑफ डीपीओज एंड सीडीपीओज और डीपीओज के ये प्लेटफॉर्म है। अब हमें पता नहीं इनके प्लेटफॉर्म पे क्या रिफ्लेक्शन होती है, तो उनके लिए एक कॉमन डैशबोर्ड बन गया है, यानी कि वो एक ही प्लेटफॉर्म पे अब अपना जो है वो देख सकते हैं पोषण ट्रैकर का काम। सेकंड है टीएचआर और एचसीएफ इशू हैज़ बीन फिक्स्ड नाउ, कि टीएचआर वाला जो प्रॉब्लम आ रही थी, कई बार हम लगा देते थे और फिर वो हम लॉग आउट करने के बाद भी वो शो नहीं होता था, यानी कि वो बताता था कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगी है, या कई बार लगाने के बाद आता था प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम, या फिर डाटा इज प्रोसेसिंग प्लीज़ वेट। तो उस करने के बाद हम चाहे 10-10 बजे तक भी करते थे वो होता ही नहीं था प्रोसेस, तो वो भी चीज़ इसमें फिक्स हो गई है। थर्ड आ गया एलएमपी एंड एंटीनेटल डेट सिलेक्शन इशू इज फिक्स। अब देखिए पहले क्या होता था, अगर आप लोगों को याद होगा हमारा पोषण ट्रैकर का, अगर मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। पहले हम लोग क्या करते थे कि हमारी जो मान लीजिए कोई लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसका जो एंटीनेटल जो चेकअप की डिटेल्स होती थी, वो जो डिटेल्स होती थी हम लोग क्या करवाते थे, उसमें उसमें हम चेंज नहीं कर सकते थे। जैसे किसी की एलएमपी जो है वो, अगर मान लीजिए वो एलएमपी उसकी मई महीने की है, तो उसका जो एंटीनेटल चेकअप का डेट अगर उसके जून का है और वो कैलेंडर जो था अगर हम उसको ओपन कर रहे हैं नवंबर में, एग्जाम्पल मैं आपको सुनाती हूँ। जैसे मैं अपनी एलएमपी को लेके चलती हूँ लास्ट ईयर की, तो मेरी थी 25 अगस्त, ठीक है। 25 अगस्त के बाद क्या हो गया कि मैं अपनी वर्कर को नहीं सुनाती हूँ, मैं उसको बताती हूँ जाके नवंबर में। अब नवंबर में वो मुझे अपने पोषण ट्रैकर पर रजिस्टर करती है। रजिस्टर करने के बाद जब वो देखेगी तो मेरे एंटीनेटल चेकअप पे क्या आता है, एक विजिट आती है मेरी, एक विजिट आएगी मेरी अक्टूबर की, और एक विजिट आएगी हम मेरी सितंबर की। जब वो वर्कर उस ऐड डिटेल पे जाती है, वो वाला महीना वहाँ ओपन नहीं होता था। यानी कि अगर मान लीजिए जैसे ये 9/7 वाला है, तो ये जुलाई वाला, तो अगर मैं एंटीनेटल की डेट सेलेक्ट करूँगी तो पहले सारे महीने ओपन नहीं होते थे जैसे। तो ये जो महीना, जिस महीने की डेट्स दी हैं वहाँ तक आपको ऑप्शन ओपन मिलेंगे। जैसे इसकी एंटीनेटल चेकअप है 9/7/2025, तो यहाँ तक आपको ये सारा ओपन मिलेगा, 9 तक ओपन मिलेगा, क्योंकि मेरी यहाँ पे डिटेल की क्या डेट है 9/7, तो 9/7 मेरे को ओपन मिलेगा। पहले ये नहीं होता था। मान लीजिए किसी की अगर जुलाई में एंटीनेटल चेकअप है और अगर आप दिसंबर में ओपन कर रहे हो, तो जुलाई वाला महीना ओपन ही नहीं होता था। तो ये हमें दिक्कत जो थी वो देखने को मिलती थी। इसके अलावा हमने और भी सारी जो चीज़ें थी वो हमने इसमें की थी, कि ये चीज़ आपको समझ आई कि जो महीना था, महीना हम चेंज नहीं कर सकते थे। अब जिस महीने का आपका एंटीनेटल चेकअप ड्यू होगा, आप उसी महीने में उसको दोबारा से जो है वो बैक जाके उस महीने की उस डेट को कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट इसकी जैसे 15/10 है, तो मैं अब देखूंगी 15/10 15 अक्टूबर, तो देख लीजिए जिस डेट को इसका इंजेक्शन है वही डेट वाला जो है वो कैलेंडर मेरे को दिख रहा है। 15 अक्टूबर है, तो 15 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो रहा है। पहला मेरा जुलाई का था, तो वही महीना ओपन होगा जिस महीने की वैक्सीन आपने दी होंगी, वही उसी महीने तक आपको कैलेंडर शो होगा, उससे पीछे वाला नहीं शो होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे जून होता तो मुझे जून शो होना था, अगर जुलाई होता तो जुलाई शो होना था। वो महीने हमें शो हो जाएंगे जिस महीने की डेट है। जैसे 15/10 थी, तो मैंने जब कैलेंडर देखा तो यहाँ पे अक्टूबर का सिर्फ 15 ही दिखा रहा है मुझे। आप लोग भी अपने एंटीनेटल जो है चेकअप उनको चेक करिएगा कि क्या आपके पास भी ये चीज़ दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा।
जो डेट ऑफ वैक्सीनेशन होगी उस महीने का उसी डेट पे आपका कैलेंडर जो होगा वो शुरू होगा। अगर किसी का 10 फरवरी है 2025 तो वो फरवरी महीने में जाएगी, और फरवरी महीने का जब आप वो कैलेंडर ओपन करोगे तो वहाँ पे 10 फरवरी से ही आपको सारे ऑप्शन जो होंगे वो डार्क कलर में दिखाई देंगे, बाकी सारे आपके कलर्स जो होंगे वो ब्लर होंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई, इसमें ये आया था एंटीनेटल चेकअप। इसके अलावा बाकी जो रैंडम क्रैश थे और वेटिंग फॉर द री रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 15 मिनट्स टू 5 मिनट्स। पहले क्या होता था, जैसे किसी को हमने रजिस्टर कर दिया और वो गलत हो गया या डिलीट किया हमने, कई बार आधार आ जाता ना, आधार नंबर इस जो है वो डज नॉट मैच्ड विद बेनिफिशरीज आधार, तो वो डिलीट करने के बाद हम उसकी जो उसको अगर रजिस्टर दोबारा करते थे, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को रजिस्टर किया, उसके बाद मुझे लगा इसकी डिटेल्स गलत हैं, वो नहीं चढ़ी पोषण ट्रैकर पे, मैंने उसको डिलीट किया, मैं उसी टाइम दोबारा से उसको चढ़ाने लगती थी ऐसा। तो उस पहले बताता था कि बेनिफिशरीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ जाता था या फिर टेक सम टाइम। तो पहले वो 15 से 20 मिनट लेता था, अब वो सिर्फ 5 मिनट में हमारा जो वेटिंग का टाइम है वो कितना रह गया, 5 मिनट। तो ये छोटे से जो इसमें प्रॉब्लम्स थी वो आ गई, हमने कैसे इसको सॉर्ट आउट करना है। ये कैलेंडर वाला मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर किसी की प्रेग्नेंट लेडी का एंटीनेटल डिटेल्स, अगर एंटीनेटल डिटेल्स जो है वो जिस महीने की डेट है, अगर जनवरी के महीने की डेट है 5 जनवरी की है, तो आपका कैलेंडर 5 जनवरी से आपको कैलेंडर में डार्क जो नंबर्स होंगे वो दिखेंगे, उससे पहले के जो नंबर्स होंगे वो आपको जो है वो ग्रे में दिखेंगे। ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर होगी। अगर नहीं क्लियर हुई होगी मैं फिर से आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में समझाऊंगी। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे कि डेट ऑफ बर्थ तो हमें पता ही नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, हाइट वेट करना होता है, हमें डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है, क्योंकि डिजिटल हम लोग हो रहे हैं। हम कईयों ने रजिस्टर्स रखे हैं वर्कर्स ने, कईयों ने नहीं रखे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग डिजिटल हो रहे हैं, और हमारा अगर हमने फ़ोन पे भी करना है और रजिस्टर भी करना है तो डबल डबल हमें काम हो जाता है। अब ये चीज़ है कि हम डेट ऑफ बर्थ बच्चों की कैसे देखें। तो आपने क्या करना है, सिंपल बच्चों के जहाँ पे जाते हैं नाम पे वहाँ जाना है, 3 स्लॉट्स पे जाना है, जो 3 स्लॉट्स होते हैं ऐड वैक्सीनेशन डिटेल्स पे। ऐड वैक्सीनेशन डिटेल पे जाओगे तो आपको बच्चे की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ शो हो जाएगी, यानी कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आप कहाँ से दे सकते हो, उसकी वैक्सीनेशन डिटेल से आप उसकी डेट ऑफ बर्थ को देख सकते हो। क्या करना है आपने, बच्चे के नाम के आगे जो 3 स्लॉट्स हैं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से ऐड वैक्सीनेशन डिटेल जाएंगे। ऐड वैक्सीनेशन डिटेल जाने के बाद ऊपर एज आ जाती है, डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, उसका जेंडर आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। छोटी सी 2-3 चीज़ें थी, बड़ी ज़रूरी थी, मुझे लगा मैं आपको ये बताऊं। इसके अलावा वैक्सीनेशन तो आप सब लोग फील करते ही हो टाइमली, जैसे भी हैं। अगर उस पर भी आपको अलग से वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो लाने की। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो वैक्सीनेशन डिटेल्स हमने भरनी थी एंटीनेटल चेकअप वाली, और हम डेट ऑफ बर्थ कैसे देखें, क्योंकि कहीं मेरे को बोल रही थी वर्कर्स कि मैम डेट ऑफ बर्थ का बड़ा इशू आ रहा है, तो हमें कहाँ से देखनी है। तो वो हमें अब कहाँ से मिल रही है, बच्चे के नाम के आगे जाना है, जो 3 डॉट्स हैं वहाँ पे क्लिक करना है, ऐड वैक्सीनेशन डिटेल्स पे जाना है, वहाँ पे आपको ऊपर टॉप पे जो है वो बच्चे की डिटेल्स मिल जाएंगी। सो छोटी सी वीडियो थी, आपको आई थिंक इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको और कोई वीडियो किसी और टॉपिक से रिलेटेड चाहिए होगी, PMBY से मैंने अभी रिसेंट एक वीडियो डाली है जिसमें सुपरवाइजर्स हमारे फॉर्म कैसे फिल करती हैं उसके बारे में, तो आप लोग वो भी देखिएगा ध्यान से। एंड किसी को भी PMBY का लिंक चाहिए होगा, अगर आप लोगों की साइट नहीं ओपन हो रही तो मुझे मैसेज में बताना, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को लिंक शेयर करने की। सो तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।